गुड आफ्टरनून छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जरूर। चलिए मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से अलंकार करवाता हूँ। अलंकार से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला एग्जाम में। चलिए अलंकार से प्रश्न करवाता हूँ। देखिए क्या है आपका अलंकार, किसे कहते हैं, क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए कौन सा अलंकार है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए करते हैं हम लोग। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए अलंकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, शब्द पर आश्रित अलंकार को शब्दालंकार बोलते हैं। जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। इसमें शब्दालंकार में ये आ गया आपका तीनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए अर्थालंकार। अर्थ पर आश्रित अलंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि हो गया आपका अर्थालंकार। अब देखिए उभयालंकार, शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित अलंकार को बोलते हैं उभयालंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं शब्दालंकार के पहले वाले देखते हैं भेद से अनुप्रास अलंकार से। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमल तरु तरुवर बहु हाय। ये आपका उदाहरण से समझ गए होंगे आपको कैसे बार बार यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे और जानेंगे अनुप्रास अलंकार से हम। अनुप्रास अलंकार के भेद देखिए कितने हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद देखिए कितने हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला है आपका हेकानुप्रास। हेकानुप्रास यानी कि किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना। जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। ठीक, उदाहरण भी बहुत अच्छा है। नानी तेरी मोरनी को, यानी पंक्ति में अधिक अक्षरों का बार बार आ रहा है, अधिक अक्षर बार बार आ रहा है। न, र, न, मो, र, ये सब ज़्यादा बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। ये हो गया आपका हेकानुप्रास अलंकार। आगे देखिए 2 नंबर वृत्त्यानुप्रासकार। किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। चंदन सा बदन, चंचल सा चितवन, सपने सुनहरे मन आए। चंदन, चंचल, चितवन आया, फिर आ गया आपका क्या आ गया, सपने सुनहरे मन आए। ये आपका हो गया वृत्त्यानुप्रास अलंकार। राटानुप्रास अलंकार देखिए किसे बोलते हैं। राटानुप्रास अलंकार 3 नंबर। किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना हो जाता है पर राटानुप्रास। उदाहरण देखिए, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तेज बहादुर हो वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थक। तेज बहादुर हो वे ही थे गुरु पदवी के थी जिनकी अर्थ। तो किसी पंक्ति का एक शब्द का बार बार आ रहा है, एक शब्द बार बार आ रहा है। आदमी यहाँ आया तो आदमी फिर आया यहाँ पे। तेज बहादुर आया तो तेज बहादुर यहाँ फिर आया। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो रट्टानुप्रास होंगे, रट लगा दिया है। ठीक है, 4 नंबर देखिए इसका उदाहरण भेद जो है अत्यानुप्रास अलंकार। पंक्ति में अंतिम अक्षर में समानता हो। जिससे देखिए एग्जाम्पल से देखिए, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा कसम लाजवाब हो। देखिए हो और हो, स्टार्टिंग का लास्ट में हो आया और उसमें भी हो आया, तो अत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा आपको यहाँ पे। मांगी नाव ना केवटू आना, कहीं तुम्हार मरमू ना जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रुतानुप्रास देखते हैं। श्रुतानुप्रास अलंकार, जब पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आना। उदाहरण जैसे दिनांत था जे, दिनांत था थे, दीनानाथ डूबते। दीनानाथ था थे, दीनानाथ डूबते। सुधेनु आते भी गवार बाग थे। तो थे ये आपका आ रहा है बार बार, तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर तो वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं, तो थ द ध न, जो तो हो गया ना, तो का जो एक लाइन में आता है, जो तो वर्ग का वर्ग जहाँ बार बार आता है आपको
श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा वहाँ पर आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग यमक अलंकार को जानेंगे। यमक अलंकार, यमक अलंकार देखते हैं हम लोग किसे कहते हैं। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो अथवा उसके अर्थ अलग अगर यमक अलंकार कहलाता है। जब पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है। उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना श्रृंगार सजना नायक। एक सजना का मतलब क्या हो गया? श्रृंगार। एक सजना का मतलब हो गया क्या? नायक, ठीक है। आगे देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिमाए। कनक हो गया सोना, कनक मतलब हो गया धतूरा, ठीक है। दो मीनिंग जहाँ से निकल रहा है, दो मीनिंग जहाँ से निकल रहा है उसे कहने हम लोग यमक अलंकार, यमक अलंकार कहेंगे। आगे देखिए, श्रेष्ठ अलंकार किसे कहते हैं? श्रेष्ठ अलंकार, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चिर जीहू जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर को बटिए, विष भानुजा के हरधार के बिये। इस पंक्ति में विष भानुजा और राधा और बेर की वाहिन गाय है। आगे देखिए, ये वगैरह हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। प्रियतम बतला दो राग मेरा कहाँ है, प्रियतम बतला दो राग मेरा कहाँ है। यहाँ पर राग क्या हो गया? पुत्र हो गया, एक राग हो गया रत्न हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग ये श्रेष्ठ अलंकार। तो चलिए आगे देखते हैं, अर्थालंकार को जानते हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार देखिए, उपमा अलंकार। अर्थालंकार क्या है? उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए। इसके चार अंग देखिए, उपमेय, उपमान, सामान्य और वाचक शब्द हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक भी देख लेते हैं। जब पंक्ति में योजक का चिन्ह माइनस आया, उसके चिन्ह सा सी जैसे आदि लगा दो, तो उसे ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार, सासी जहाँ देख लीजिएगा आप, सासी जहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नंबर, रूपक अलंकार देखते हैं। जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहाँ उपमेय अलंकार का रूप धारण कर लेता है। ट्रिक देखिए, जब शब्दों में दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह माइनस आए, उसका चिन्ह क्या है? सा सी जैसे आदि ना आए, ये सब ना आए। इससे उदाहरण देखिए, ये रेशमी जुल्फ़े, ये सरवती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाए? सासी नहीं आ रहा है, देखिए सासी कहीं भी है नहीं है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना रे हो, वंश आदि चंद्रिका चादर ओढ़े, राम नाम मणि दिया धगी जो देगी है देगी द्वार, ठीक है। समझ गए होंगे आप वो, ये समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए 4 नंबर देखते हैं हमको, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा कर वर्णन किया जाए, जैसे चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसी बाल, एक तू ही है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राजा ने सोचा इस पर, तब तक चैतक था उस पर सवार। आगे देखिए, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। देख लो संकीत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए ये आपका अलंकार था। एक मानवीय अलंकार देख लीजिए। मानवीय अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, उसे मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे सूरज हुआ मध्यम, चांद जगने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, ठीक है ना। ये
तो ये मानवीय अहंकार है। यह गुणों के संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन किया जा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर देते हैं, इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपका ये अलंकार का क्रियाशास्त्र समाप्त हुआ। अलंकार से आपका प्रश्न नहीं छूटने दूंगा और भी मैं MCQs कराऊंगा अलंकार से। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।